बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं छोटे वाले समोसे, मज़ेदार, बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद, क्रिस्पी और ख़स्ता बनेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलें से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद आलू लिए थे, उनको काट के उबलने के लिए रख दूँगी। इधर हमने एक प्याला लिया है, इसमें 1 प्याली हम मैदा शामिल कर देंगे, तकरीबन ये 1 पाव के करीब है। इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको, ताकि ये मुट्ठी में हम इसको लें तो ये बिखरे नहीं। ये देखें इस तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। जितना अच्छा इसको गूँधेंगे ना, उतना ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे समोसे। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मैं गूँध रही हूँ, आप भी इसी तरह से गूँधिएगा इसको। थोड़ी सी तो मेहनत होगी, मगर हमारे समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा के ऐसे गूँधिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लगे। आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत आपको पसंद आएंगे, आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। ये गुन चुका है। इस पे ऊपर से मैं ऑयल लगा दूंगी। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आलू उबल चुके हैं, आलूओं को मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। इधर आलू मैश हो चुके हैं। अब हमने पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 हरी मिर्च डाल दी है काट कर। अब इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। चंद सेकंड इसको भूनेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस ये भुन चुका है। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। आलूओं को भी इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच को हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। हल्की आँच में इसको भूनना है। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी मिर्ची शामिल कर दी हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है, 1 चुटकी इसमें गरम मसाला शामिल करा है, 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून डाला था। एक मिनट इसको भूनने के बाद 1 अदद प्याज ली है मैंने छोटे साइज़ की, उसको चॉप कर लिया है। हरा धनिया, पुदीना है वो इसमें शामिल कर दिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। बस ये मिक्स हो चुका है। इधर हमने आटा देखेंगे, हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा और हम गूंद लेंगे। इसको थोड़ा सा और गूंदने के बाद अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। ये अभी हम रख देंगे, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, अब इसको बेल लेंगे। इसको लंबाई में बेलना है, पहले गोल बेलिएगा, फिर उसके बाद इसको लंबा कर लीजिएगा और इसको बीच में से कट लगाना है। ये देखें इस तरह से। 1 टेबल स्पून मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया था, वो इस पे लगा दिया है। ये देखें, एक साइड पे लगाना और इसको इस तरह से मोड़ना है। ये देखें, हल्के हाथ से इस तरह से मोड़िएगा और इसको हाथ में इस तरह लेके जो हमने आलू बना के रखे थे आलू मसाले के, वो इसमें रख देंगे। अब इसको इस तरह से चारों तरफ से लगा के फिर इसको मोड़ देंगे। देखें, दूसरा भी मैं बना रही हूँ।
ये एक साइड पे लगाना है और इसको इस तरह से मोड़ना है। ये देखें, आराम आराम से मोड़िएगा। ये देखें, इसको आस्ता आस्ता दबाइएगा इसको इस तरह से हाथ में रख के। अब इसमें आलू रखेंगे। ये देखें, अब इसको इस तरह से चारों तरफ इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, इसमें बाहर ना निकल सके। आलू फ्राई करते में निकल जाते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको फिर मोड़ देंगे और ये इसके किनारे जो हैं इसको दबा देंगे, उंगली से हल्के हाथ से दबा देंगे। ये देखें, इस तरह से ये हल्के हाथ से इसके दबाकर, और ये देखें ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सब तैयार करके रख ली है मैंने। और पैन में ऑयल गरम हो गया है, हल्की आंच है, तेज़ आंच नहीं रखिएगा वरना लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसमें एक एक करके मैं शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं रखिएगा वरना ये खस्ता नहीं बनेंगे, और बहुत तेज़ भी नहीं वरना ये ऊपर से लाल हो जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम आंच पे इसको पकाना है। 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। शुरू के 2 मिनट तो इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, फिर उसके बाद इसको हिलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है ताकि सब तरफ से कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। बस इस पर कलर आना शुरू हो गया है। अब ये तैयार हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर आया है, इतनी क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। नन्हे मुन्ने समोसे तैयार हो चुके हैं। बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, शाम की चाय के साथ खाएं इसको, मज़े उड़ाएं और मुझे दुआएं दें और मुझे दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।